नमस्कार। तो आज बात करते हैं मार्गों के बारे में। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग और साधना मार्ग। ये मार्ग क्या है और किस मार्ग पे हमें चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञान मार्ग की, जो कि मूल है, सोर्स है। बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं। अगर आपको खाना खाना है, रोटी बनानी है, ठीक है, सब्जी बनानी है, तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि सारी क्रिया कैसे होती है ना, सब्जी कैसे बनती है, रोटी कैसे बनती है, तब तक आप वो नहीं बना पाओगे। उसी तरीके से ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग मतलब प्रत्यक्ष। ज्ञान मार्ग को प्रमाण की आवश्यकता होती है। आपके अंदर कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं, लॉजिक की आवश्यकता होती है। जब तक उस क्वेश्चंस का जो भी है आंसर नहीं मिल रहा आपको सटीक, है ना, तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो उसमें क्या होता है, आप कई लोगों से प्रश्न करते हो, कई आध्यात्मिक गुरु लोग हो गए या किसी से हो गए, है ना, कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। वो उस मार्ग पे चलना, जब तक आप वो चीज़ सिद्ध ना कर लो, अपने आप में समझ ना लो, खुद को समझ ना लो, है ना, तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं। वो मार्ग ज्ञान का मार्ग है। सेकंड नंबर पे आता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग उनके लिए है जिनको संसार से, विषय वस्तु, है ना, और परिवारवाद मतलब कर्तव्य जो है उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो बस अपने जो इष्ट जिसको मान लिया है उसी के रंग में रंग गए हैं, उसी के चरित्र में ढल गए हैं, उसमें ढल करके बस अपने आप को वही मान करके समर्पण कर दिया है उन्होंने, प्रेम भाव से एकदम, ठीक है। वो है भक्ति मार्ग। वो हर किसी के बस का भी नहीं है, क्योंकि संसार में रह करके आप इस तरीके के कभी भी मतलब नहीं बन सकते हो, है ना। अगर आपके पास जिम्मेदारियां हैं कई सारी, जिम्मेदारी से भागोगे तो वो दोष लगेगा आपके ऊपर, ठीक है। जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए कभी भी। थर्ड नंबर पे जो आता है योग मार्ग, सबसे उत्तम मार्ग है। संसार में रह करके अपने कर्तव्यों को पूरा करते करते हुए, ठीक है, सेवा भाव से, ठीक है, लोभ मोह काम क्रोध इच्छा अपेक्षा इन सब से दूरी बनाते हुए ईमानदारी में जीना, सत्कर्म में जीना, ठीक है, उपयोगिता में जीना, जितना आपको उपयोग है, जितना चाहिए उसी में जीना, क्षमता से ज़्यादा पाने की इच्छा ना करना। और जब आपके अंदर ऐसे भाव आ जाएंगे, करुणा का भाव, दया का भाव, जो कि असमर्थ है, आप समर्थ होकर के उसकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे, है ना, तो वो भाव जो है संसार में रह करके जी करके बहुत अच्छा मार्ग होता है अपने आप को जानने का, ठीक है, भगवत प्राप्ति का जिसको बोलते हैं, सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम। चौथे नंबर पे होता है साधना मार्ग। बड़ा कठिन तप है ये। उसमें ये होता है कि आपको जब कुछ चाहिए, चाहिए का भाव होता है। जैसे कि सम्मोहन विद्या आपने सीख ली, कोई सिद्धि सीखने के लिए जा रहे हो, जब तक वो मिल नहीं जाएगी आपको वो करते रहना ही पड़ेगा, डटे रहना ही पड़ेगा। कोई भी त्रुटि होती है, चूक होती है तो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे बेस्ट है हमारा कर्म योग मार्ग। संसार में रहिए, मस्त रहिए, कर्म करते